नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। चुनाव के मैदान में कहीं नारी तो कहीं पुरुष, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत में चुनाव लड़ने वाली जो एक महिला है वो मैदान में उतर चुकी हैं। और आज जहां पर ये देखने को मिल पा रहा है कि आज से चुनाव प्रचार जो भी चल रहा था वो बंद हो चुका है और 2 दिन बाद उनका रिजल्ट आएगा। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर में आपने जो प्रचार किया वहाँ पर आपको क्या क्या सामना करना पड़ा और जनता की समस्या को आपने कितना समझा और किस लिए आपने मैदान में कदम रखने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर लड़ूंगी। तो अपने प्रॉफिट की बात कर रही हैं कि मैं खुद अपने लिए लड़ूं, मकान बनवाऊं, घर बनवाऊं, प्रॉपर्टी बनाऊं या फिर जनता के लिए। और बेशक जानना भी चाहिए कि आखिर में क्या सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। धन्यवाद। नाम आपका? श्रद्धा देवेंद्र सिंह चौहान जी। आप ये बताइए कि मैदान में आपने लड़ने की कोशिश की, कुछ ना कुछ आपने सोचा या देखा होगा, क्या चीज़ें सामने आई कि आपको चुनाव लड़ने की इच्छा हुई और लड़ भी रही हैं और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी आप लगातार आपने किया? देखिए, पहले से जनसेवा का भावना था मेरे मन में, हमेशा से। मैं जहाँ भी रहती थी मतलब हमेशा से था कि मुझे जनसेवा करना ही है और मैं इस फील्ड में उतरी हूँ तो इसी मुद्दे से कि मुझे जनसेवा करना ही है। मैं लोगों तक जा रही हूँ, क्षेत्र तक पहुँच रही हूँ, घर घर जा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, गाँव तक। बहुत सारी योजनाएं हैं जो बीच में चाटुकारिता बैठे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। बस मेरा यही है, गाँव तक जाऊँ, लोगों से मिले, महिलाओं से मिलूँ और योजनाओं को घर घर तक पहुँचाऊँ। बहू हूँ, बेटी हूँ, एक मौका मांगती हूँ, बस लोगों का आशीर्वाद साथ सहयोग दीजिए और सारी योजनाओं को घर घर पहुँचाना चाहती हूँ। बस नहीं तो आप खुद एक महिला हैं, क्या आपको देखने को मिला अपने गांव में की बात करें या फिर कहीं ना कहीं इसमें लगभग 85 गांव के आसपास आपके क्षेत्र में आएंगे, तो आपको क्या विकास करने की इच्छा हो रही है या फिर आपने क्या देखा कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में किन चीज़ों की कमी आ रही है और क्या उद्देश्य है आपका कि हम क्या नया लेकर आएंगे? आप उद्देश्य की बात करो, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ मुझे पानी की समस्याएं दिखती हैं, रोड की समस्याएं दिखती हैं, लाइट की समस्याएं दिखती हैं। यहाँ तक महिलाएं 3-3, 4-4 किलोमीटर तक पैदल जाती हैं, मतलब प्रेगनेंसी हालत में भी वो जाती हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाती हैं, पानी ले आती हैं। तो वो सब दिक्कतें मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है। बस यही है कि लाइट, पानी, शिक्षा भी है। मेरा मुद्दा एक शिक्षा भी है। अभिभावक नहीं चाहते लोगों को, बच्चों को पढ़ाने। मेरा यह है कि बच्चे पढ़ें, बच्चे हमारा भविष्य है। यूथ अगर आगे होगा तभी हम आगे होंगे। बस यही है, लाइट, पानी, बिजली और रोड। अच्छा लगा कि इनका एक उद्देश्य है जो आपने बताया कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही सर्वप्रथम है। अगर शुरुआत बेसिक जो भी होती है हमारी नॉलेज जो वो शुरुआत में ही आती है कि भाई हम घर से ही अगर कुछ सीखना शुरू करते हैं, इसके बाद फिर टीचर के पास एडमिशन करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और उद्देश्य आपका ये है कि अगर हमारे गाँव के जो बच्चे हैं या लड़कियाँ जो हैं, औरतें जो अगर शिक्षित होंगी तो हमारा देश ऑलरेडी विकास की ओर जाएगा। दूसरी बात हम जानना चाहेंगे ये कि आपने जब चुनाव लड़ा और मैदान में जब गई तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि हम आपको वोट नहीं देंगे या फिर हम वोट डालने नहीं जाएंगे, ऐसी कोई समस्या देखने को मिली क्या? देखिए, मैं जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, कनेक्ट होती हूँ, वो भी मुझसे कनेक्ट होते हैं। और बहुत सारे पिछले पंचवर्षीय में लोग कहते हैं, वो भी आते हैं, वादे करते हैं। बस मैं लोगों से यही अपील करती हूँ, एक बार मुझे तो मौका दीजिए, आप मुझे तो अपना मौका दीजिए, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। नहीं, मतलब मेरा ये जानना है कि क्या ऐसा कुछ किसी ने कहा कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे या हम वोट नहीं देंगे आपको, ऐसा कुछ सामना करना पड़ा या नहीं? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं जिस घर में गई हूँ, जिस महिलाओं से मिली हूँ, मैंने अपनी बात रखी है। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद, साथ सपोर्ट दिया है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। सोशल मीडिया पर आपके पोस्टर या बैनर फाड़ने का ऐसा कुछ मैंने देखा फेसबुक पर, ये कितनी बातें सत्य है? देखिए, जिन्होंने किया तो वो तो मैं नहीं जानती जिन्होंने किया है, लेकिन बस ये है कि मेरे भाई बहन सब लगे रहते, गांव घर घर जाके उन्होंने बैनर पोस्टर लगवाया। पता चला कि एक ही दिन में हमारे गांव क्षेत्र से बैनर पोस्टर हटा दिया गया। बस यही है, जो कर रहे ठीक है, लेकिन आप उनके दिल से तो मुझे नहीं हटा सकते हो ना। आप बैनर पोस्टर हटा सकते हो लेकिन दिल से नहीं हटा सकते हो गया, मैं दिल में कवर कर रही हूँ, बस हो गया। बैनर पोस्टर आप हटाते रहो, बस लोगों के दिल और दिमाग में बल्ब रहना चाहिए, श्रद्धा देवेंद्र सिंह चौहान रहनी चाहिए। बस आप बैनर पोस्टर हटाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे नहीं पड़ता फर्क। जीत कर मतलब कहीं ना कहीं आपका विकास की तरफ ध्यान है, ऐसा तो नहीं कि आप जीतने के बाद घर में बैठ जाएं? अभी तो आप दौड़ रही हैं, घर घर जा रही हैं। जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं घर घर जा रही हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे हर क्षेत्र में घुस के मुझे समझ आ रहा है क्या कमी है और मुझे आगे काम करना है, इसलिए मैं घर घर महिलाओं से मिल रही हूँ, क्षेत्र में जा रही हूँ। बस महिलाओं ने कुछ खुल के कोई समस्या बताई आपको? मैंने वृद्धों से बात किया तो उनको वृद्धा पेंशन हो गया, महिलाओं का हो गया, उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता रहता। सुमन योजना हो गया, बालिकाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं उनको नहीं पता रहता। कहते हैं हमको सरपंच, यहाँ के जो भी अधिकारी हमको बताते ही नहीं है। बस यही है कि मैं पहुँचाना चाहती हूँ उन लोग तक योजनाएं।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने देखा कि सारी बातें करने के बाद एक चीज़ निकल कर आ रही हैं कि हम अगर जनता के सामने अगर आए हैं, हम अब अपना मुखड़ा दिखाने सिर्फ नहीं आए, बल्कि हम विकास करने आए हैं और विकास करेंगे। अभी तो सिर्फ यही कहना, लेकिन जीतने के बाद क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनकी जीत आप कितनी सुनिश्चित करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी कि आप इन्हें देते हैं या किसी अन्य को वोट, क्योंकि आपके सामने हर कोई आ रहा है, हर कोई हाथ जोड़ रहा है और कहीं ना कहीं विकास की हर कोई बात कर रहा है। लेकिन कहाँ तक आपकी बातें जो आपने जो की है उससे आप जनता कितनी सहमत है, ये तो आपको कहीं ना कहीं 25 के बाद ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर खास खबरों के साथ। और एक चीज़ यहाँ पर बेशक ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आपके जो पोस्टर बैनर फाड़े गए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके साथ गलत हुई और एक दबाव डाला जा रहा कि भाई इनका कोई मुखड़ा देख ना पाए या फिर इनका निशान कोई ना देख सके, जिसको लेकर के ये सारी चीज़ें की जा रही थी जो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।